Hello bachcho, let's read the question. The question says, the ground state electronic configuration of sulfur is 3s2 3p4. How does it form the compound SF6? So options are due to the octahedral shape of sulfur atoms, B, due to the presence of vacant 3d orbitals which provide 6 unpaired electrons in excited state, D, due to D2sp3 hybridization of sulfur atom which provide 8 electrons to 4f atoms, and D is due to the presence of 3 sigma and 4 pi bonds between the sulfur and fluorine. तो हमें बताना है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है दैट इज 3s2 3p4. तो SF6 जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो सल्फर का अगर हम देखें, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4. सो सल्फर का हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4. तो सल्फर क्या है, थर्ड पीरियड का है. सो ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ये हो जाएगा ठीक है, ये है हमारा 3s 3p एंड 3d. सो 3s2 3p4. तो 1 2 3 एंड 4. नाउ यहाँ क्या होता है कि सल्फर कैन go into excited state with 6 unpaired electrons due to the presence of vacant 3d orbitals which are overlapped by 6 fluorine electrons. So in excited state, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करके डी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे. तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सब में, ठीक है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे डी ऑर्बिटल्स में. सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सल्फर कैन गो इनटू एक्साइटेड स्टेट विद 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड due to the presence of vacant 3d orbitals which are overlapped by 6f electrons, and यहाँ पर आ जाएंगे 6f electrons. So f f f f f एंड f. तो यहाँ पर आ जाएंगे f के इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6f इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर 6f इलेक्ट्रॉन्स. सो हमारा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 ऑर्बिटल s का एंड 3p के एंड 2d के ऑर्बिटल्स. तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हाउ डज इट फॉर्म द SF6. तो इस तरह हमारा ये SF6 फॉर्म होता है.
ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। sp3d2 पे जो ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। सो ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल शेप ऑफ सल्फर एटम्स, नो। तो ये करेक्ट तो है कि ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, बट इसकी वजह से ये जो है हमारा SF6 फॉर्म हो रहा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3D ऑर्बिटल व्हिच प्रोवाइड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट। सो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जहां पर ये क्या हो गया है, ये 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद विच आर ओवरलैप बाय द 6f इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। एंड ड्यू टू नेक्स्ट बोल रहा है कि ड्यू टू D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम व्हिच प्रोवाइड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स टू 4f एटम्स। सो नो, ये भी रॉन्ग है, ये हमारा रीजन नहीं है, ठीक है। एंड ये हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर जो है वो रॉन्ग है, हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp3d2। एंड द last one is due to the presence of 3 sigma and 4 pi bonds between the sulfur and fluorine। स्ट्रक्चर देखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है SF6 का स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर जो है वो 6 सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं 3 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है ऑप्शन। सो हियर, so the final answer is B. Hope you understand it well. Best of luck.